व्याग्रा, जिसका साइंसी नाम सिल्डेनाफिल है, एक बहुत ही आम दवा है। दुनिया भर में लाखों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसे छुपे हुए खतरे भी हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बल्कि यूं कहें कि ये मालूमात जान भी बचा सकती है। तो आइए आज इसी पर जरा तफसील से बात करते हैं। सवाल बहुत अहम है क्योंकि इसका जवाब हमें उन बातों की तरफ ले जाएगा जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन है बेहद जरूरी। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि इसका सबसे खतरनाक राज आखिर है क्या। अच्छा, तो इस दवा के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, उन्हें समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये आखिर काम कैसे करती है। मतलब जिस्म के अंदर जाकर ये करती क्या है। देखें, इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा साधा है। ये जिस्म में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है, जिससे खून की नालियाँ आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी खुल जाती हैं या फैल जाती हैं। इसी वजह से मखसूस आज़ा में खून का बहाव बढ़ जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसका फ़ायदा भी इसी वजह से है, और जो खतरे हैं ना, उनकी जड़ भी यही एक चीज़ है। अब खतरात की तरफ जाने से पहले एक बात साफ कर लें। ऐसा नहीं है कि ये दवा सिर्फ खतरनाक ही है। अगर इसे सही तरीके से यानी डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल किया जाए तो ये महफूज भी हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ अमेरिकी स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि अगर रोज़ाना एक मखसूस खुराक डॉक्टर के मशवरे से ली जाए तो इससे गुर्दों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता। ठीक है जी, तो अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की, यानी वो आम साइड इफ़ेक्ट्स जो अक्सर लोगों को हो सकते हैं लेकिन अमूमन इतने संगीन नहीं होते। इनमें सबसे आम है सरदर्द, जो 1-8 दिन तक रह सकता है। कुछ लोगों को पेट में तकलीफ या कब्ज़ की शिकायत भी होती है। इसके अलावा नाक का बंद होना या कभी-कभी नाक से खून आना और चक्कर आना या सर हल्का महसूस होना भी इसके आम साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। और एक चीज़ है जो इन सारे मसलों को और भी ख़राब कर सकती है, और वो है अल्कोहल। याद रखिए, अगर इसे अल्कोहल के साथ लिया जाए तो पेट के मसाइल और ब्लड प्रेशर का गिरना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, ये तो थे आम साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करेंगे लेवल 2 की, यानी वो संगीन अलामात जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जिनके ज़ाहिर होने पर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। 4 घंटे से ज़्यादा, ये सिर्फ एक वक्त नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है, एक मेडिकल इमरजेंसी की अलामत। इस हालत को मेडिकल ज़ुबान में प्रायापिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि बगैर किसी जिनसी तहरीक के भी उज़्व में तनाव 4 घंटे से ज़्यादा रहे। ये एक इंतहाई तकलीफदा सूरत हाल हो सकती है, और इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर फ़ौरन इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये मुस्तकिल नामर्दगी का बायस भी बन सकती है। प्रायापिज्म के अलावा भी कुछ और संगीन अलामात हैं जिन पर नज़र रखना ज़रूरी है, जैसे कि नज़र का धुंधला जाना या आंखों के सामने अजीब सी तैरती हुई चीज़ें नज़र आना, ब्लड प्रेशर का अचानक इतना गिर जाना कि बेहोशी तारी हो जाए। और हाँ, जिन लोगों को पहले से दिल का कोई मसला है, जैसे कार्डियोमायोपैथी, उनके लिए दिल की पेचीदगियाँ बढ़ सकती हैं। इनमें से कुछ भी हो तो समझ जाएं कि ये डॉक्टर के पास जाने का वक्त है। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम, सबसे खतरनाक पहलू पर आते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा इम्तिजाज जो सीधा सीधा जानलेवा हो सकता है। इस बात को बिल्कुल जहन में बैठा लें। वियाग्रा यानी सिल्डेनाफिल और नाइट्रेट्स, ये दोनों दवाएं एक साथ कभी नहीं लेनी चाहिए, कभी भी नहीं। नाइट्रेट्स वो दवाएं हैं जो अक्सर दिल के मरीजों को दी जाती हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह। इस बात की संगीनी का अंदाज़ा डॉक्टर शफीक चीमा के इस बयान से लगाया जा सकता है, लोग मर चुके हैं। ये इस दवा का सबसे खतरनाक तामुल है। मतलब ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है, लोगों की जानें गई हैं इस गलती की वजह से। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। देखें, बहुत आसान सी बात है। व्याग्रा खून की नालियों को फैलाती है और नाइट्रेट्स भी यही काम करती हैं। अब सोचें, जब दोनों दवाएं मिलकर एक ही काम करेंगी तो क्या होगा। ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा और इतनी तेज़ी से गिरेगा कि जिस्म शॉक में चला जाता है, और इसका नतीजा मौत भी हो सकता है। और सिर्फ नाइट्रेट्स ही नहीं, दवाओं का एक और ग्रुप है जिसे अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं। उनके साथ भी वैग्रा लेने से ब्लड प्रेशर में इसी तरह की खतरनाक कमी हो सकती है। इतने सारे खतरात जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिर महफूज कैसे रहा जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ज़रूरी हिफाजती उसूलों की। ये एक तरह की सेफ्टी चेकलिस्ट है। नंबर 1, हमेशा डॉक्टर से मशवरा करके उनके लिखे हुए नुस्खे पर ही लें। कभी भी ब्लैक मार्केट या किसी सुनी सुनाई बात पर भरोसा ना करें। दूसरा, अपने डॉक्टर को अपनी हर बीमारी और हर दवा के बारे में सच सच बताएं, खास तौर पर अगर दिल या ब्लड प्रेशर का कोई मसला है। अगर कोई सर्जरी हुई है तो वो भी बताएं। और आखिर में अल्कोहल के साथ इसका इस्तेमाल करने से गुरेज करें। तो देखिए, इन सब बातों को जानना पहला कदम है, लेकिन असल और अगला कदम है
اس معلومات کو ذمہ داری سے استعمال کرنا۔ اپنی صحت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی فیصلہ خود سے کرنے کے بجائے ہمیشہ ایک قابل ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہی سب سے بہتر ہے۔